तो हम देख रहे थे H2HO4, तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बारी आती है HCl, तो S मीन्स अम्ल होता है, क्या S मीन्स अम्ल होता है, और Cl मीन्स मैंने पहले ही बता दिया था, Cl मीन्स नमक होता है। क्या होता है? नमक। तो उसका पूरा अर्थ हम निकालें तो इसका होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम, ये अम्ल है, ये नमक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? म्यूरेटिक अम्ल। क्या? पहले हम इसको कह देते हैं नमक का अम्ल। क्या? नमक का, किसका? नमक का अम्ल। नमक का अम्ल HCl, जो हमारे स्टमक में देखा जाता है। क्या? नमक का अम्ल। फिर म से म्यूरेटिक अम्ल। क्या? म्यूरेटिक अम्ल। HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, S मीन्स अम्ल, Cl मीन्स नमक, तो नमक का अम्ल कहा जाता है नमक। म से म्यूरेटिक अम्ल। ये हमारा जठरा होता है ना, जठर गुजराती में बोलते हैं, स्टमक बोला जाता है। क्या? स्टमक में HCl का स्राव होता है, एसिडिक। वो यही है जो एसिडिक माध्यम, पूर्व एसिडिक माध्यम होता है। फिर आता है H2O, हमारा संबंधी, मीन्स पानी। क्या? पानी। तो पानी से कितना? पानी से 1K गुना भारी। कितना? 1K मीन्स 1000 गुना भारी, जिनको D2O कहा जाता है, जिनको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। जिनको भारी पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी पानी कहा जाता है। उनका यूज़ कहाँ होता है? उनका यूज़ होता है मॉडरेट तरीके, मीन्स मंदक के रूप में। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। जो न्यूट्रॉन बमबारी में न्यूट्रॉन 3 होते हैं, उसमें से 2 को मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया है। 1K D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, HCl मीन्स नमक का अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल, HCl मीन्स नमक का अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल। फिर आता है, क्या आता है? फिर आता है H2O मीन्स पानी से 1000 गुना भारी है, उनको कहते हैं D2O मीन्स ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? अब बारी आती है, अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है कार्बन, जिनको यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहा जाता है। यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या? कार्बन C6H12, ये क्या है? परमाणु क्रमांक Z है, ये परमाणु द्रव्यमान ये है, जिनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एलिमेंट्स। क्या? इनका मतलब क्या होता है? ये सर्वाधिक पाया जाने वाला, समग्र सृष्टि में कार्बन पाया जाता है, जिनका यूज अंतरराष्ट्रीय मानांक के रूप में यूज होता है। अंतरराष्ट्रीय मानांक के रूप में यूज होता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मानांक के रूप में यूज होता है। बाद C6H14, जो कार्बन रेडियो डेटिंग पद्धति में यूज होता है, पद्धति में इनका यूज होता है। ये कार्बन रेडियो डेटिंग पद्धति है जो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कार्बन यूनिवर्सल एलिमेंट से वो सर्वाधिक पाए जाने वाला C14 कार्बन रेडियो डेटिंग पद्धति में कार्बन का यूज होता है। तो अब कार्बन ये सर्वाधिक पाए जाने वाला एलिमेंट है, तो इनके क्या? ये पहले हम देखेंगे CH3OS, फिर देखेंगे CH3CH2OS। क्या? CH3CH2OS। पहले ये देख लेते हैं CH3OS, जिनको कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल। क्या? मिथाइल अल्कोहल। क्या? मिथाइल अल्कोहल, जिनको लट्ठा भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट। क्या? वुड स्पिरिट, जो ये यकृत, दारू पीने से हमारा यकृत होता है ना, यकृत फेल हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर जिनको कहा जाता है, ये जहरीला होता है।
क्या होता है, ये जहरीला होता है। इनको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या, मिथाइल अल्कोहल। जो शराब, नॉर्मल शराब होती है, जो किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है, किण्वन, समझ आ रहा है। पहला है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को लट्ठा में स्पिरिट, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब बारी आती है C6H12O6। इसको क्या कहते हैं, C6H12O6, C6H12O6 और C12H22O11। इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। इनको कहते हैं फ्रुक्टोज, सॉरी सुक्रोज, जी किस में, अंगूर के रस में से प्राप्त होता है। किन में से, अंगूर के रस से। ये कहाँ से प्राप्त है, चीनी मीन्स गन्ने के रस से, गन्ने के रस से। ये बात समझ में आ गई। C6H12O6 जिनको ग्लूकोज कहा जाता है, जो एनर्जी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, एनर्जी में शक्ति प्रदान करता है। जिनमें एनर्जी होती है 4.2 किलो जूल मोल होती है। ये हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज है। फिर आता है सुक्रोज, जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है, C12H22O11, C12H22O11। तो इतना आपको समझ में आ गया। C6H12 ग्लूकोज, जिसको अंगूर का रस कहा जाता है। फिर बारी आती है अब देखने वाले हैं कार्बन, CO। तो यहाँ है कार्बन, क्या है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन। ये याद रखना मित्रों। दोस्तों कितना है ऑक्सीजन का, कितना एक अणु है, कितना एक अणु है जिनको मोनो कहा जाता है। तो इनसे इनका नाम रखा गया कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनो એટલે एक, इनसे मोनो किसका साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। जो मुख्य प्रदूषक, नगरीय क्षेत्र का मुख्य प्रदूषक कहा जाता है। क्या, नगरीय क्षेत्र का मुख्य प्रदूषक, नगरीय क्षेत्र का मुख्य प्रदूषक, मुख्य प्रदूषक है जो पोल्यूशन ज़्यादा करता है। फिर आता है हमारा CO2। तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। 2 से क्या होता है, 2 से क्या होता है, डाई। क्या, डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको हम क्या कहते हैं व्यापारिक नाम से, CO2। जिनको कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या, शुष्क बर्फ कहा जाता है। जिनको आग बुझाने में यूज होता है। क्या, आग बुझाने में मीन्स आग बुझाने में इनका यूज होता है, बुझाने में इनका यूज होता है। इससे इनका नाम अंगार गैस, क्या, अंगार गैस भी कहा जाता है। क्या, अंगार गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कितने 2 है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ में और आग को बुझाने में यूज होता है। तो कार्बन ये समझ में आ गई। तो अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये याद रखना, शुष्क बर्फ। अब है CO प्लस H2 और CO प्लस N2। तो ये क्या है, हमने अंगार कहा था, अंगार गैस। CO2 से इसे अंगार गैस कहा जाता है। इसमें भी CO2 से इसे अंगार गैस कहा जाता है। क्या, अंगार गैस कहा जाता है। ये H2O से, H2O का H2 है, इसलिए इसको भाप या वाटर भी कहा जाएगा। ये समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ से ये N2 गैस है। क्या है, गैस मीन्स वायु में प्राप्त होता है। तो अब इनका नाम एग्जाम में वारंवार रिपीट होता है। क्या, तो CO प्लस H2, CO प्लस H2 को क्या कहा जाता है, तो ये भाप गैस और अंगार गैस। अंगार कैसी, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। क्या, भाप अंगार गैस। क्यों,
इसकी भाप, और अंगार गैस। फिर होता है इसको वाटर गैस भी कहा जाता है। इनको सिन गैस भी कहा जाता है। सिन गैस, क्या सिन गैस कहा जाता है। फिर आता है CO+N2, ये वायु है, मीन्स इसको वायु अंगार गैस, कैसी वायु की अंगार गैस, वायु की अंगार गैस कहा जाता है। ये प्रोड्यूसर गैस है, क्या ये प्रोड्यूसर गैस है। तो एक क्वेश्चन बनता है, पहला प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस और भाप अंगार गैस किसको कहा जाता है, ये बारंबार रिपीट होता है। फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों का समन्वय को कहा जाता है वाटर गैस, भाप गैस, सिन गैस, क्या वाटर गैस, भाप गैस और सिन गैस। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, क्या प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस प्लस CO+H2, CO प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कहता है वाटर गैस, मीन्स सिन गैस, वाटर गैस, सिन गैस, गैस, भाप अंगार गैस, क्या। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है CaSO4 × 2H2O, उसको क्या कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O, जिनको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिप्सम। मृदा को एसिडिकता दूर करने के लिए यूज होता है, एसिडिकता दूर करने के लिए यूज करते हैं हम। तो इनसे बनाया जाता है POP, क्या बनाया जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिनको CaSO4 × 1/2 H2O, जिनको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या CaSO4 × 2H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा ऐसे भी जैसे CaSO4 × 2 × H2O, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों कॉमन ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिनको जिप्सम कहा जाता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट पानी के 2 अणु है, क्या इसका यूज कहाँ होता है, ये क्या सीमेंट होती है ना, सीमेंट को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है, क्योंकि इसमें 2 पानी होता है, पानी वो रोकता है। और ये क्वेश्चन वारंवार पूछा था, POP का सूत्र CaSO4 × 1H2O, CaSO4 × 1/2 H2O, जिनको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, CaSO4 × 2H2O जिप्सम, जिनको मृदा उर्वरता, जिप्सम मृदा को एसिडिकता कम करने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4 × 1/2 H2O या CaSO4 × 2H2O। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।